हेलो एवरीवन, चलो आज हम अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। वो जिंदगी जिसमें हम सब कुछ पाना चाहते हैं, वो जिंदगी जो बहुत छोटी है, वो जिंदगी जो हमें भगवान की तरफ से गिफ्ट के रूप में मिली है। हम इस छोटे से जिंदगी में चीजों के पीछे कितना भागते हैं। क्या हमें वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो हम चाहते हैं अपनी इस जिंदगी में? नहीं, कभी वो चीजें हमको मिलके हमसे छूट जाती हैं और कभी तो ऐसा होता है कि हम उन चीजों तक पहुंच नहीं पाते और फिर हम ये सोचते हैं कि जिंदगी कितनी छोटी सी है, फिर भी एक कमी सी है। कभी ये कर लेते तो अच्छा होता, कभी वो कर लेते तो अच्छा होता। अगर खुशी चाहिए तो ऐसा कर लो, अगर पैसा चाहिए तो वैसा कर लो। हम इन चक्करों में पड़े होते हैं। हम क्या कुछ नहीं करते और हम सब कुछ करते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई रखने के लिए और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्या कभी ऐसा सोचा है कि इस छोटे से जिंदगी में एक ऐसी चीज है जिसकी कमी से ही हम सक्सेस को नहीं पहुंच पाते, हम अपने सेटिस्फैक्शन को नहीं पहुंच पाते, हम सो कॉल्ड पैसे वाले नहीं बन पाते। वो चीज जो हमारे पास है, वो चीज जो हमारे साथ है, वो चीज जिसके साथ हम हैं और वो चीज जिसके पास हम है, जिसकी थोड़ी अहमियत ही हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दे, और वो कोई और नहीं है, वो है हमारी माँ। अगर हम अपनी माँ को अहमियत देने लगे, अगर हम उनको रिस्पेक्ट देने लगे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे लिए इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाएंगी? आपको नहीं लगता कि वो पर्सनैलिटी जो हमारे साथ, हमारे बर्थ, हमारे जन्म से है, हमें उनके साथ उनको खुश रखना चाहिए? ऐसा नहीं लगता कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए? लेकिन आजकल ये कहाँ पॉसिबल है। आज हम बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम जिस समय अपने कदम घर से बाहर निकालते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, हमारे दोस्त बड़े हो जाते हैं और हम अपनी माँ को छोटा समझने लगते हैं। थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, हम अपनी माँ को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। थोड़े टेक्नोलॉजीज क्या जान लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम के रील्स क्या देख लिए, माँ को देखने का नजरिया ही बदल जाता है, राइट? तो हम कहाँ माँ को खुश रख पाते हैं और हमारी माँ खुश रहे कैसे? लेकिन आप देखो, आप भले ही उनको खुश नहीं रख पाते हो, लेकिन वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत खुश है, आपके साथ हमेशा खुश है। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको आपसे कोई भी चाह नहीं है, वो बस इतना चाहती है कि आप खुश रहो। आपकी खुशी में उनकी खुशी है। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। देखो, एक माँ की जिंदगी, एक सुबह से शाम तक की जिंदगी क्या होती है, आज एक बार देखते हैं। और ये हर घर में यही कहानी है, ये हर घर की कहानी है। तो इसको देखते हैं। सुबह माँ का उठना होता है, सारे काम करने के बाद वो आपको स्कूल या कॉलेज के लिए जगाती है। बहुत नखरे दिखाने के बाद आप जागोगे। उसके बाद आपका तैयार होना और उनका लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच पैक करना और आपको देना। आप स्कूल चले जाते हो। आपके स्कूल जाने के बाद में वो घर पे आराम कर रही होती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो दोपहर के लंच के तैयारी में लग जाती है और लंच प्रिपेयर करते हुए, घर के काम करते हुए अपने आप को संभालने का फुर्सत नहीं होता उनके पास। और इतना ही नहीं, काम करते हुए, लंच बनाते हुए पापा के डायलॉग्स को भी सुनना है और वो बहुत प्यार से सुन लेती है। आपके आने का समय हो जाता है, आप घर आते हो, आपके सामने खाने की थाली आती है और जैसे ही आपने खाना देखा, खाने की थाली देखी, आपके अंदर आप चिल्ला उठे, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? रीजन क्या है? रीजन है आपके पसंद की सब्जी नहीं बनी। और जब आपके पसंद की सब्जी नहीं बनी है तो आपने उस पूरी थाली को रिजेक्ट कर दिया। थाली रिजेक्ट करने के बाद में व्हाट यू हैव डन, उसके बाद आप वहाँ से उठ के चले जाते हो। माँ के 1000 बार समझाने के बाद कि आपके मनपसंद का खाना वो शाम को बना देंगे, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते। माँ को तो दुखी किया ना? जरा सोच के देखना, हमारे छोटे छोटे से ये काम जो है, छोटे छोटे से शब्द हैं जो माँ को कितना दुखी करते हैं। माँ शाम के समय खाना आपके लिए तो बनाएंगी और वो आपके मनपसंद का बनाएंगी, दैट इज कंफर्म्ड। वो तो कंफर्म और वो बनाती भी है, लेकिन आप माँ को कहाँ खुश रख पाए? और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे जॉब्स नहीं लग रहे, हम ऑफिसेस के चक्कर लगाते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, हम इंटरव्यूज देते हैं और हमारा एक कॉमन डायलॉग क्या होता है?
हमारा एक कॉमन डायलॉग है कि 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर अगर आ जाते तो मैं पास हो जाता और मेरी नौकरी पक्की हो जाती। ये 1 नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि माँ तो आशीर्वाद देने के लिए हमेशा रेडी है, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है ना। जब आप माँ को खुश नहीं रखोगे तो परमात्मा आपको खुश कहाँ रख पाएगा। इसीलिए ये आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से विनती है कि माँ घर में है, वो भगवान है, उसकी पूजा नहीं करते मत करो, उससे अच्छे बोल लिया करो, उसकी रिस्पेक्ट कर लिया करो, उनसे प्यार से बातें कर लिया करो। वो आपसे कुछ नहीं चाहती, वो आपका प्यार चाहती है, वो आपका रिस्पेक्ट चाहती है। आप इतना करके दिखा दो और फिर अपनी लाइफ को चेक करना। 1 महीने का ये ट्रायल ले लो अपने जिंदगी में और 1 महीने बाद फिर वापस आके यहाँ कमेंट करना कि आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं या नहीं है आए हैं। आप ये जरूर देखोगे कि आपकी लाइफ बदल चुकी है और बदलेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये तो बदलनी ही है और बदलनी ही थी दोस्त मेरे, ये बिल्कुल होगा, बस आपको ये काम करना है। हमने आसपास तो देखा होगा ना अपने, जो डॉगीज होते हैं जब उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी जो है वो कितना ख्याल रखती है। वो जो बच्चे जो डॉग्स की मम्मी होती है वो कितना ख्याल रखती है। आपको क्या लगता है कि वो छोटे छोटे डॉग्स के बच्चे हैं, क्या वो अपनी मम्मी को लग्जरी में रखने वाले हैं? क्या वो IAS ऑफिसर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं? नहीं, वो तो 2-3 महीने बाद अपनी मम्मी को भी भूल जाने वाले हैं। लेकिन मम्मी का सैक्रिफाइस देखो, मम्मी 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक किसी को टच नहीं करने देती अपने बच्चे को, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने बच्चे से। लेकिन क्यों वो ऐसा करती है? क्योंकि वो माँ है, उसके अंदर प्यार है और ये अनकंडीशनल है, निस्वार्थ है। तो आज से हम ये अपने आप को प्रॉमिस कर लें कि हम अपनी माँ के लिए करेंगे, हम अपनी माँ के लिए अपने जीवन को जिएंगे और तब देखना सक्सेस कैसे आपके कदम छूती है। सक्सेस आपके माइलस्टोन बन जाएगी, सक्सेस आपके पास चल के आएगी, आपको सक्सेस के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। और वाइस वर्सा टू दिस, जितनी मर्जी मेहनत कर लो और अगर माँ को खुश नहीं रख पाए तो सक्सेस होना तो बहुत दूर की बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए हो और मिडिल क्लास फैमिली में ही मर जाओगे। इसीलिए लेट्स टेक अ प्लेज, लेट्स टेक अ प्रॉमिस कि हम आज से अपनी माँ की इज्जत करेंगे, अपनी माँ को कभी ऊंचे बोल नहीं बोलेंगे और अपनी माँ को हमेशा प्यार देंगे जो वो चाहती है, जो वो डिजर्व कर। थैंक यू।